नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं तिल से खिला किसानों का दिल। दरअसल बिहार के गया का दिलकुट पूरी दुनिया में मशहूर है, पर अफसोस कि बिहार खुद तिल का उत्पादन नहीं करता, बल्कि बिहार में तिल दूसरे राज्यों से मंगवाया जाता है। लेकिन गया से अब अच्छी खबर यह है कि कृषि विभाग ने तिल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की प्लानिंग की है। गया जिला कृषि विभाग ने जिले में 10,000 एकड़ में तिल की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए किसानों को निःशुल्क बीज, संबंधित खेती यंत्र पर सब्सिडी और लीज पर किसानों को 15 एकड़ जमीन भी दिया जा रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। आज हम गया जिला के वो किसानों की खेती दिखाएंगे जहां बिहार सरकार का अथक प्रयास के बाद पहली बार तिल की खेती की जा रही है। गया जिला के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं और ये वो जगह है, माओवादियों के बोलबाला हुआ करता था। दिन के उजाले में इस पहाड़ी इलाके में जन अदालत नक्सलियों के द्वारा लगाई जाती थी और अब उस जगह पर तिल की खेती भारी संख्या में किसानों के द्वारा की जा रही है। ये वो तिल की खेती है जिसे गया जिला में पहली बार की जा रही है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सजित अपने कुर्सी संभालने के साथ ही किसानों के लिए कई नए खेती की भी शुरुआत कर दिया है। खेती का अथक प्रयास में उनके अधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि ये तपती धूप में अधिकारियों के द्वारा बराबर किसानों का खेती को विजिट करना, समय समय पर खाद, बीज और अन्य सिंचाइयों को लेकर मार्गदर्शन करना प्रखंड और जिला के विभिन्न अधिकारियों के द्वारा ये प्रयास रहा है। अब ये खेती तिल की लगभग तैयार हो चुकी है और ये अब कटनी भी हो रही है, क्योंकि पका हुआ तिल का पौधा जो बीज इससे निकल रही है और ये बीज भी कहीं और नहीं, गया के मार्केट में ही बेची जाएगी, क्योंकि गया जिला का तिलकुट देश दुनिया में जानी जाती है। यहाँ से ले जाते हैं और गया जी में तिल बाहर से खरीद कर दुकानदार लाते थे। अब बिहार सरकार और गया जिला के किसानों को द्वारा ये दी जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर इन जगहों पर जो माओवादी का दौर होता था, किसान और अन्य लोग दिन के उजाले में भी नहीं आना उचित समझते थे, क्योंकि लोगों का जाने की डर होती थी। और अब बिहार सरकार के तमाम वो अधिकारी किसानों को दर्द को समझने के लिए खेतों में पहुंचते हैं और ये तपती धूप या बरसात का मौसम या जाड़े का मौसम सभी तरह के फसलों को उगाने में बढ़ावा दे रही है बिहार सरकार और उनके विभाग के अधिकारी लोग। हम जानेंगे कि इस क्षेत्र में तिल का खेती की उपज है और कितना किसानों को फायदा मिल रहा है। कैसा लगा इस खेती में, क्या फायदा है? नहीं सर, फायदा तो है ही। खेती में तो ये एकदम इस टाइम तो परित रहता सर, इस टाइम में परित रहता है, इसलिए बीओ साहब बोले कि लगाने के लिए तो लगा दिए। सब परित खेत था, बहुत लंबे चौले से लगा हुआ है, 15 एकड़ करीब यहाँ लगा हुआ देकुली में। अच्छा, कितना फायदा है, आमदनी कितना होगी? अभी तो पिटाई शुरू होगा तब फायदा बुझाएगा सर। ऐसे तो फायदा होगा, कुछ नहीं होता था सर, से इतना हो रहा फायदा और क्या सोचिए। आपका क्षेत्र में माओवादियों का बोलबाला होता था इस पहाड़ी की? ये पहाड़ी पर तो बहुत होता था सर, इस टाइम तो बिल्कुल सब शांत है। अच्छा, क्या होता था जब नक्सली लोग थे इस इलाके में, तब क्या होता था? सर बिल्कुल परीत रहता था, ये सब खेत परीत रहता था। 30 साल के बाद तो ये सब पैदा होने लग गया सर। माओवादियों के क्या गतिविधि रही है इस इलाके के दौर में? ये अब इस टाइम तो बहुत बढ़िया है सर। अभी नहीं, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले उस टाइम तो बहुत था। जहाँ देख कोई अंजाम देख लेता काट देता था, ये करता था, वो करता था। इस टाइम कोई दिन खाली तो आए नहीं करता सर इधर। अब तो रात तो बहुत दूर है, दिन को नहीं आता था। ये दौर थी कि माओवादी दिन में भी हाँ यहाँ नजर आते थे
अपने लोग के क्या आप कैसा शांति है, क्योंकि खेती अच्छा के लिए लग रहा सरकार है। बढ़ावा दे रही है, अच्छा लग रहा है, कर रहे हैं। इसमें क्या फायदा होने की उम्मीद है? अब पिटाएगा तब न पता लगेगा कितना होएगा ना होएगा। आपके घर में कितने परिवार लोग हैं सहयोग करने में खेती के लिए? सभी करना ही वाले हैं, 5-6 गो हैं तो सब कर ही वाला है। अच्छा, आप डर नहीं लगता है? पहले तो माओवादी से लोग डरते थे। हाँ डरते थे, आते नहीं थे। अब तो 9 रात में भी खाना लेके आते हैं, दूर है घर और यहाँ खेती कर रहे हैं तो खाना अब रहते हैं गोरी लील गाय के चलते करे तो खाना लेके आते हैं 10 बजे 11 बजे। अब क्या कर रहे हैं, दूर है तो भूखे कैसे रहेंगे। अच्छा, नक्सली माओवादी लोग आप भेंट होते हैं कि नहीं? नहीं, वो भेड़ तो ना कोई होते हैं, बाकी ये है कि असगारे आते हैं तो जरा भय लगता है। और का कृषि विभाग के इस पहल से किसानों के चेहरे पर खुशियों की रौनक लौट आई है। गुड़वा विधानसभा क्षेत्र कई गांवों में किसान तिल की खेती कर लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को निशुल्क बीज, संबंधित कृषि यंत्र पर सब्सिडी और लीज पर किसानों को 15 एकड़ जमीन भी दिया जा रहा है। कृषि यंत्र पर सब्सिडी पाकर किसान बहुत खुश है और सरकार के इस सहयोग के लिए उनकी सराहना कर रहे हैं। यहाँ तो किसान 100 से ज्यादा हैं सर। जैसे इसमें सबसे ज्यादा 1-2 बंदे हम लोग ज्यादा इसमें उपजाऊ किए। इसके पहले आप क्या करते थे? इसको पहले के सर परदेश रहते थे, लुधियाना में रहते थे। क्या करते थे आप? हैं, कढ़ाई के काम करते थे। वहाँ से छुटकाए थे बीओ साहब। लॉकडाउन लगा था सर, चलाए यहाँ खेती गृहस्थी करने लगे तो बीओ साहब मिले। सर मिले तब मेरा हेल्प बहुत किया। इसमें हेल्प यही किया है कि जब हम हिम्मत नहीं समझ में आता था ना, तो सब समझाते थे। 8-8 बजे रात तक जाते थे यहाँ से। ये अपना काम जोड़ के आते थे, समझा के सब जाते थे। हिम्मत फट जाता था कि इतना बूंदिया कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो हिम्मत देते रहते थे के सर। बहुत समझाते तब इतना उपजा दिया सर। तो सरकार से तो बहुत मदद मिला या कम है? सरकार से कितना मदद मिला? सर मदद तो हेल्प किया, बिहान सरकार दिया है, अथी दवाई दी है, बिहान दवाई दी है। मेहनत तो मेरा है सर, मेहनत हम की है। अब क्या खुशी है? हाँ तो खुशी है भाई सर, अब घर में चल जाएगा तो खुशी है। आप परदेश भी छूट गया? हाँ परदेश छूट गया, क्या करे सर, परदेश कमा से यही कमा रहा है। कैसे किलो बिकेगी मार्केट में? सर ये 100-120 तक ये जाएगी तिल। बिक्री के बाजार कहाँ लगभग लेके जाएंगे आप लोग? बिक्री के सारे मथुरापुर भी बिकेगा, गुरुवारू बिकेगा, गया बिकेगा। गया से भी बात हुई है, एक बंदे हैं होलसेलर में जो बाहर से तिल लाते थे ना, उनको से बातचीत हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रामनुज प्रसाद। आपके साथ और कौन है? ये मेरा पत्नी है। पत्नी है, इनका क्या नाम हुआ? मंजू देवी। आपके साथ और घर में कौन लोग हैं? मेरा एक छोटा लड़का है, वो लड़का से प्रदेश है, वो बहू है। तो प्रदेश वाला लड़का भी अब आएगा किसानी में? है आवेगा ना, आवेगा जी। उम्मीद है कि आप बुलाएंगे? हाँ बुलाएंगे, लंबा खेती हो गया सर। ये किसानों का चेहरे की मुस्कान है और ये मुस्कान बिहार सरकार का अथक प्रयास, उनके अधिकारियों का जो प्रयास किया जा रहा है। अब तक जो सफलताएं मिल रही है किसानों का, माओवादियों का घर में, नक्सलियों का घर में पहरा, बाली, टीहा, एक ऐसी चर्चा थी कि बिहार की विधानसभा में इसकी आवाज गूंजती थी और उस आवाज के साथ में एक ही बोलबाला होता था कि दिन के उजाले में भी मत जाओ, क्योंकि मौत के गले लगाना है तो उस क्षेत्र में चले जाओ जहां आज तिल की खेती किसानों के द्वारा की जा रही है। किसानों का ये कड़ी मेहनत कि ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि तपती धूप में ये किसान तिल की खेती करते हैं और अब कटनी का वक्त आ गया है, तो कटनी में भी लगे हैं। और इसमें ये तिल जो निकलता है इस पौधे में, ये जो है इससे तिल का उपज होती है। इस तिल को काटने के बाद इसे पीटते हैं और पिटाई करने के बाद पूरी तरह से चून बीन कर बिक्री करने के लिए बाजार में ले जाएंगे। और क्या मदद चाहिए सरकार से? सरकार से तो हमको कुछ मदद नहीं चाहिए, खाली मोटर भी नहीं मिल जाता सर, रहने के दोपहर को
जरा सुविधा होता, धूप में वही मड़ई में रहते हैं। गुराड़ू प्रखंड के कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार का कहना है कि कृषि विभाग की ओर से बड़ी संख्या में किसानों को प्रेरित किया गया है। खास बात यह है कि पहली बार तिल की खेती की गई, फसल भी अच्छी स्थिति में है, उत्पादन अच्छा ही होगा। वहीं किसान भी इस बात से खास खुश है। उनका कहना है कि ऑफ सीजन में यह फसल किसानों के लिए आर्थिक मदद देने में कारगर साबित हो सकती है। मेरा नाम राकेश कुमार है। हम अभी यहाँ प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर हैं और साथ में कृषि समन्वयक भी हैं। चूँकि हम लोग कृषि विभाग के निर्देश पर पहली बार यहाँ गर्मा तिल का खेती का शुरुआत किए हैं और काफ़ी अच्छा फसल हुआ है किसानों का और किसान भी काफ़ी इससे उत्साहित हैं और अगले बार से सभी किसानों का कहना है कि इसको ज़्यादा रकबा में किया जाएगा। चूँकि इसमें मुख्य है कि इसमें कोई बीमारी कीट उस तरह का प्रकोप नहीं लग रहा है और बहुत ही कम पानी में यह आसानी से प्रति जमीन में जो खाली पड़ा है उस जमीन में भी हो जा रहा है। या किसी भी प्रकार की मिट्टी बंजर भूमि हो या सरसों और मसूर का जो खेत काटने के बाद खाली पड़ जाता है रबी फसल के बाद, उसमें इसको आराम से किसान इसका लगाकर प्रति पड़े खेत में 1 एकड़ में कम से कम 4 क्विंटल तिल का उत्पादन कर सकते हैं और जिसका मार्केट प्राइस 100 रुपया केजी के हिसाब से हुए 1 एकड़ में 4 क्विंटल का 30 से 40 हजार रुपया शुद्ध आय प्राप्त कर सकते हैं। इससे कितना किसानों का लाभ मिलेगा? इससे इस बार लगभग 100 किसान इस बार इस गुरारू प्रखंड में खेती किए हैं, जिसमें कुछ बड़े किसान हैं, अभी उनका भी परिचय करा दिया जाएगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा रकबा में लगभग 15 एकड़ में लगाए थे। बाकी किसान जो है छोटे छोटे भूभाग में इसका खेती किए हैं। लगभग 50 एकड़ जमीन में गुरारू प्रखंड में 100 किसान मिलकर खेती किए हैं। इससे क्या लगता है कि किसानों का कितना अर्थ मजबूत होगी? इससे किसानों का जो भारत सरकार का कहना है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि किसान आत्मनिर्भर बने, किसानों की आय दुगनी हो। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट देखा गया है कि जो रबी फसल कटाई के बाद जो किसान अपना खेत परती छोड़ देते हैं तो उसमें वो 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक के बीच में अगर इसका समय से बुआई कर लेते हैं तो ये अगला फसल खरीफ में लेने से पहले इनका बीच का जो 3 महीने का प्रति रहता है उसमें यह आमदनी प्राप्त करेंगे और अगला फसल इसमें तुरंत ये जो है मड़ुआ चाहे धान या जो धान का खेती करते हैं यहाँ किसान अधिकतर, तो तिल का खेती करने के बाद धान की खेती आसानी से किया जा सकता है। पहली बार गया जिले में बड़े पैमाने पर तिल की खेती की जा रही है और सैकड़ों किसानों को इससे जोड़ा जा रहा है। करीब 500 से अधिक किसान इससे जुड़ गए हैं जो कि तिल की खेती को कर रहे हैं। अब अपने गया का तिल होने के कारण तिलकुट भी सस्ता मिलेगा। तिलकुट व्यवसाय के कारोबारियों को अच्छी बचत भी होगी, वहीं आम लोगों को भी तिलकुट की खरीदारी करने में राहत मिल सकेगी। फिलहाल तिल की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है और अगले वर्ष से इसका उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, रिपोर्ट देखिए। किसानों का ये कड़ी मेहनत कि ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि तपती धूप में ये किसान तिल का खेती करते हैं और अब कटनी का वक्त आ गया है तो कटनी में भी लगे हैं और इसमें ये जो तिल जो निकलता है इस पौधे में ये जो है इससे तिल का उपज होती है। इस तिल को काटने के बाद इसे पीटते हैं और पिटाई करने के बाद पूरी तरह से चून बीन कर बिक्री करने के लिए बाजार में ले जाएंगे। अभी जो खेती का दाम जो बताया जा रहा लागत के अनुसार से बिक्री जो होगी 110 रुपये किलो के हिसाब से इन किसानों का तिल सीधे बाजार में बिक्री होगी। जबकि इस खेतों में पहले एक भी फसल नहीं होती थी, ये बंजर भूमि थी और इस बंजर भूमि पर लीज पर ये किसान लीज पर इन्होंने जमीन को लिया और अब ये खेती कर रहे हैं। दूसरे प्रदेश में काम करते थे, प्रदेश को छोड़कर किसानी में जुटे हैं। यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस एक बार की फसल में लाखों रुपए का आमदनी मुनाफा
होने की उम्मीद है, क्योंकि इनके पास तकरीबन लगभग 15 एकड़ जमीन में खेती की जा रही है। 15 एकड़ जमीन का लगभग हम जब इसको बीघा में हम बांटते हैं तो लगभग 25 बीघे की आसपास ये हो जाएगी। 25 बीघा के आसपास ये खेती हो जाएगा। और इनके रहने के लिए आज भी देख लीजिए किसान का, क्योंकि पहली बार इन्होंने खेती में अपना भूमिका निभाया है। ये झोपड़ी में किसान रहते हैं, इस झोपड़ी में किसान रहते हैं और इसमें रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। सारा सोचिए कि किसानों को क्या दिक्कत होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ ही बिहार सरकार वो तमाम अधिकारी खड़े हैं और ये अधिकारियों का सहयोग से तिल का खेती यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया गया है, क्योंकि गया जिला के और कई प्रखंडों में तिल की खेती है। साथ ही विभाग के द्वारा इन्हें एक सबमर्सिबल पंप सेट मशीन भी दिया गया है और पंप सेट मशीन इस खेती को पटवन करने के लिए दी गई है, क्योंकि पटवन से ही फसल की उपज बेहतर होगी। और इस खेती को पटवन में लगभग 3 से 4 बार पानी की जरूरत पड़ती है। 3 से 4 बार पानी किसानों के द्वारा पटवन की जाती है। और देखिए इनका कहना है कि 3 से 4 बार पटने के बाद ये बेहतर खेती है, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो कोई भी फसल को बेहतर उपज नहीं हो पाएगी। हम वो तिल भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसकी पिटाई की जा रही है। सर, ये जो खेती अभी हम लोग देख रहे हैं अभी पूरा हरा भरा है, क्या इसमें हरा भरा होने के कारण है कि अभी भी एकदम बेहतर दिख रही है? इसमें हरा भरा के कारण है कि जो खेत थोड़ा नमी युक्त था उसमें अभी हरियाली बना हुआ है। और ये थोड़ा सा कुछ बुआई के समय खेत का जो नेचर होता है, जो इस खेत में जो ताकतवर खेत होता है उसमें थोड़ा पौधों का ग्रोथ अधिक हुआ है और जो थोड़ा कमजोर खेत था उसमें थोड़ा सा नॉर्मल ग्रोथ हुआ है। तो अभी जो तिल ये लगा था ये पूरा प्लॉट में इसका हार्वेस्टिंग कटाई करके टोटल वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। और वहाँ पर हम लोग देख वहाँ पर तिल जितना भी कटा था वहाँ पर स्टोरेज हो रहा है। अब उसको सुखाया जा रहा है और सुखाने के बाद जब वहीं पर वो उसका जो प्रोडक्शन होगा वहीं पर उसको साफ सफाई करके प्रोसेसिंग करके घर ही लोग ले जाएंगे। ये तो बोरिंग सर पहले आपने करवाए थे, फिर ना स्पिनर ये सब रखे सर दिवाए सरकार से मिला सब्सिडी मिला सर। कितना? हाँ तो आया है सर। यहाँ तौर पर जो चीज सब्जी खोजेंगे वो सब्जी मिल जाएगा, मिर्चा आती सब मिलेगा सर मेरे पास। झींगे परवल सब मिलता है सर, टोटल चीज। ये फागुन से सब्जी टूट रहा है, होली से सब्जी निकल रहा है सर। यहाँ अभी तक निकलते रहेगा ठंडी तक, दशहरा दिवाली सब यहाँ सब्जी टूटते रहेगा डेली। 12 महीना यहाँ सब्जी का रोजगार हो गया सर। और तिल का खेती भी हो गया, साथ में वही हो गया, साथ में ये भी हो गया। अच्छा, कभी कृषि मंत्री से भेंट हुई है, मुलाकात की है बिहार सरकार के कृषि मंत्री? नहीं सर, अभी तो नहीं भेंट हुआ। भेंट करेंगे? हाँ सर, कर सकते हैं। ये कौन गाँव बोले? वाली। तिल की खेती अपने करने में लगे हैं। हाँ। क्या इससे फायदा है? कितना मेहनत करना पड़ रहा है? मेहनत तो कर रहे हैं। कितना समय से लगे हुए खेती में? पहले बार लगाए हैं तिल और लग रहे 3 महीना हो गया। 3 महीने से कर रहे हैं इसको, रोजगार पटाना सुटाना काटना पीटना। लगभग कितना खेती में है आपका? 4-5 कट्ठा है। कितना तिल अभी अब तक निकला है? वही 5 किलो है। 5 किलो निकला है। हाँ। क्या लगभग बिक्री है इसका? क्या इस्तेमाल कीजिएगा? क्या उपयोग बनाइएगा? अब इतना हुआ है तो मार्केट बेचेंगे ना तो। अच्छा, क्या फायदा हो सकता है इससे पूरे परिवार को? तेल खाएंगे, पैसा होगा, मार्केट में बिकेंगे, बाल बच्चा पलाएगा। फायदा है? हाँ है फायदा। तिल की खेती हाँ करने है से। फायदा। इसमें कौन कौन लोग आपको मदद कर रही है? और उधर साल के तो नाम नहीं है, लेकिन सरकार बहुत विशेष ध्यान दी है इस पर। हाँ दिए हैं। सरकार की
अधिकारी आते हैं आपके पास? हाँ आते हैं। गया का तिलकुट देश विदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन बिहार में तिल की खेती नहीं होती है। लेकिन अब प्रदेश सरकार खास करके गया में तिल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, ताकि यहां उपजे तिल से ही गया में तिलकुट का निर्माण हो सके और तिल उत्पादन से किसानों को लाभ भी मिल सके। अब तिल की खेती में गया जिला आत्मनिर्भर बनेगा। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।